फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो एपी दे रखी हैं। एक एपी क्या दे रखी है, इसमें दिया गया है 13, 19, 25 एंड सो ऑन। और दूसरी एपी क्या दे रखी है, उसमें दे रखा है 69, 68, 67 एंड सो ऑन। अब इसमें कहा गया है कि जो इसकी nth टर्म है, मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म an है और इसकी जो nth टर्म है वो कितनी दे रखी है, कैपिटल AN। ये दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू एक्चुअली में क्या रहेगी ये पूछा गया है। अब देखिए इस वाले एपी में अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, a रहेगा, तो वो कितना आ जाएगा 13, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d रहेगा, और वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा 19 - 13 विच इज़ 6। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्मॉल ए है, तो एक काम करते हैं इसमें कैपिटल ए ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये कैपिटल ए कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म विच इज़ 69, और यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 68 - 69 विच इज़ -1। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कहा गया था, an इज इक्वल टू कैपिटल AN, दोनों की nth टर्म सेम है। अब इसका अगर हम nth टर्म देखेंगे तो वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी, और इसके लिए क्या आएगा, वो आ जाएगा कैपिटल A प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 13, और यहाँ पर हमारे पास 13 प्लस n - 1 इंटू डी कितना दे रखा है 6, और इधर कितना दे रखा है, a की वैल्यू है 69 प्लस यह आ जाएगा n - 1 इंटू -1। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 13 प्लस 6n माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 69 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का n, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1। अब माइनस के n को हम इधर ला सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6n प्लस n, और ये कितना आ जाएगा, बाकी के सारे पार्ट को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना रहेगा, 69 + 1 कितना हो गया, 70 हो गया। अब 13 - 6 कितना था, 7 था, 7 को उस तरफ ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -7। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6n + n विच इज़ 7n एंड दिस वन इज़ 63। ये दोनों 7 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 7 9 63, और यहाँ पर 7 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब इनकी दोनों की दोनों यहाँ पर जो हमारे पास AP दी गई हैं उनकी जो 9th टर्म है वो सेम रहेगी। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन इसके साथ साथ उसमें क्या कहा गया था कि हमें ये टर्म भी बतानी है कौन सी रहेगी। अब देखिए अगर हम an निकालने जाएँ तो वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी विच इज़ 13 प्लस 9 - 1 इंटू डी कितना दे रखा है 6, तो ये कितना आ जाएगा 13 प्लस ये आ गया 7 नहीं ये 8 आ गया, 8 इंटू 6, 8 6 कितना होता है, 8 6 हो जाएगा 48, और यहाँ पर ये कितना आ गया 13 प्लस 48 विच इज़ इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 50, 50 के साथ 50, और ये कितना आ गया, ये आ गया 60 61। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ गया 61। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है कि अगर हमने यहाँ से 61 निकाल लिया तो दूसरा वाला पार्ट क्या 61 रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब उसने क्वेश्चन में ही दिया गया था कि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से इससे निकालें या कैपिटल AN निकालें बात सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो आप इससे कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो वो कितना रहेगा a प्लस n - 1 इंटू कैपिटल D विच इज़ 69 प्लस n - 1 इंटू माइनस का 1 विच इज़ 69 माइनस ऑफ n कितना है, n है 9 - 1 विच इज़ 69 - 8 विच इज़ 61। तो दोनों में क्या रहेगा, टर्म सेम ही रहेगा। यहाँ पर 61 आंसर आएगा, मतलब ये वाला आंसर है 61 एंड दिस वन इज़ 9th टर्म। इतना क्लियर है।